कहानी की शुरुआत में हमको चार्ल्स नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसकी वाइफ और एक बेटी होती है। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही मेहनती होते हैं और अपनी बेटी से खूब प्यार करते हैं। चार्ल्स की बेटी को डेंजरस डायबिटीज की बीमारी होती है जिसके कारण उसका ऑपरेशन होते होते रुक जाता है क्योंकि उसकी बॉडी ऑर्गन्स को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन एक खुशखबरी होती है, अब मेडिकल फील्ड में एक मेडिसिन आ चुकी है जो उसको ठीक कर सकती है। लेकिन परेशानी वाली बात यह होती है कि वो मेडिसिन काफी एक्सपेंसिव होती है जिसके लिए हस्बैंड और वाइफ मेहनत करके पैसा जोड़ रहे होते हैं। चार्ल्स अपने काम के लिए ऑफिस निकलता है पर अपनी ट्रेन मिस कर देता है और दूसरी ट्रेन की टिकट नहीं ले पाता क्योंकि उसकी वाइफ ने किसी काम के लिए उसके पर्स में से पैसे निकाल लिए थे, जिसके कारण वो एक ट्रेन में चढ़ तो जाता है लेकिन टिकट न होने के कारण टीटी उसको पकड़ लेता है। वहीं पैसे न होने की वजह से वो टीटी को फाइन नहीं दे पाता। वहीं बैठी एक लेडी चार्ल्स का फाइन भर देती है। चार्ल्स उसके पास जाकर बैठता है और उसके पैसे रिटर्न करने को कहता है। वो उससे बोलता है अगर वो इसी ट्रेन में कल मिलेगी तो वो उसको पैसे लौटा देगा। इस लेडी का नाम लुसिंडा होता है जो एक फर्म की इन्वेस्टर बैंकर होती है और चार्ल्स एक कमर्शियल कंपनी में काम करता है। दोनों एक दूसरे के प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं और एक डेट के लिए मान जाते हैं। चार्ल्स लुसिंडा से मिलकर काफी खुश होता है। चार्ल्स को हम ऑफिस में देखते हैं जहां वो विंस्टन से मिलता है। विंस्टन वहीं के मेन रो में काम करता है। पास्ट में किसी हादसे के चलते दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। विंस्टन इनलीगली तरीके से कंपनी से कंप्यूटर्स चुरा रहा था पर चार्ल्स इसको अवॉइड करता है और उसका साथ देता है जिससे विंस्टन काफी खुश हो जाता है। कंपनी में एक मीटिंग होती है जहां चार्ल्स को एक बड़े अकाउंट कमर्शियल प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके काम करने का तरीका हेड को पसंद नहीं था। चार्ल्स का बॉस चार्ल्स को जाकर मनाता है। वो उसको समझाता है कि वो किसी और प्रोजेक्ट पर काम कर सकता है क्योंकि वो आजकल अपनी बेटी की बीमारी के कारण सही माइंडसेट पर नहीं है। उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बॉस काफी अच्छे और कंफर्टिंग कैरेक्टर थे। चार्ल्स घर आता है और अपनी बेटी के होमवर्क को कराने में हेल्प करता है। उसकी बेटी की हालत को देखकर वो अकेले कमरे में रोने लगता है। उसकी वाइफ उसको रोता हुआ देखकर उसको संभालती है। दोनों हस्बैंड वाइफ की जिंदगी में कोई रोमांस भी नहीं रहता। दोनों ही काफी बिजी रहने लगे थे। दोनों इंटीमेट होना शुरू करते हैं पर रुक जाते हैं। अगले दिन चार्ल्स ट्रेन में लुसिंडा से मिलता है। वो उसके पैसे लौटा देता है। दोनों के बीच अच्छी कन्वर्सेशन होती है। दोनों अपनी फैमिली के बारे में बातें करते हैं। लुसिंडा भी मैरिड होती है और वो अपनी बेटी की फोटो चार्ल्स को दिखाती है। बातें करके वो दोनों एक दूसरे से अलविदा लेते हैं पर चार्ल्स को उसकी याद आ रही थी तो वो ऑफिस आकर लुसिंडा की कंपनी से उसकी इंफॉर्मेशन निकालता है और वहां से उसका फोन नंबर ले लेता है। चार्ल्स लुसिंडा को कॉल करके एक डिनर डेट के लिए बुलाता है और दोनों रात को मिलते हैं। बातों बातों में चार्ल्स लुसिंडा से उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसका हस्बैंड काम में बिजी रहता है और वो एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। यहाँ चार्ल्स भी लुसिंडा को अपनी बेटी की हेल्थ कंडीशन के बारे में बताता है। साथ ही उसके और उसकी बीवी के बीच भी कोई प्यार नहीं रहा। इस बीच दोनों काफी टायर्ड रहते हैं। चार्ल्स लुसिंडा को किस करता है पर लुसिंडा उसको रोक लेती है, ये कहकर कि उसने आज तक अपने हस्बैंड को चीट नहीं किया। दोनों की बातों को काटकर एक पियक्कड़ आदमी लुसिंडा को छेड़ता है। चार्ल्स के रोकने पर वो उससे बदतमीजी से बात करता है और गुस्सा होकर चार्ल्स उसको पंच मार देता है। दोनों बाहर निकलकर एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं और किस करने लगते हैं। लुसिंडा चार्ल्स को कैब में बैठाकर एक होटल लेकर जाती है जहां उसका हस्बैंड उसको पकड़ ना पाए। वो एक रूम बुक करते हैं और रूम में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। तभी रूम के अंदर से एक बदमाश गन लेकर बाहर निकलता है और उन लोगों को डराने धमकाने लगता है। चार्ल्स और लुसिंडा अपने सारे पैसे उसको पकड़ा देते हैं लेकिन इतना काफी नहीं होता। वो बदमाश चार्ल्स को खूब मारता है और उसको जख्मी करके वो लुसिंडा का रेप करके वहां से चला जाता है। चार्ल्स को होश आता है और लुसिंडा की हालत देखकर उसको गिल्ट फील होता है क्योंकि उसी की वजह से लुसिंडा के साथ ये हादसा हुआ। लुसिंडा बेड पर उदास बैठी हुई थी। चार्ल्स पुलिस को कॉल लगाता है पर लुसिंडा इनकार कर देती है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के चलते उसके हस्बैंड को पता चल जाएगा कि वो उसके साथ चीट कर रही थी और कपड़े पहनकर वो वहां से चली जाती है। चार्ल्स काम पर जाता है। मारपीट से उसके चेहरे पर सूजन आ गई थी जिसे देखकर उसके बॉस उसको हॉलिडे लेने को बोलते हैं। घर जाकर चार्ल्स अपनी बीवी को बताता है कि रास्ते में उसको एक बदमाश ने लूटने की कोशिश की। खुद को बचाने के चक्कर में बदमाश ने उसको खूब मारा पर वो अब ठीक है, वो ज्यादा टेंशन न ले। नहाते टाइम बदमाश का कॉल आता है। इस बदमाश का नाम लारुश होता है। लारुश चार्ल्स को ब्लैकमेल करता है और $20,000 लाने को बोलता है, नहीं तो वो सब कुछ उसकी वाइफ को बता देगा।
कि कैसे वो उसको चीट कर रहा था। चार्ल्स इसको डिस्कस करने के लिए सीधे लुसिंडा के पास जाता है। लुसिंडा चार्ल्स को थोड़े ही पैसे दे पाती है। वो उसको कहती है कि वो उसको इतने ही पैसे दे सकती है ताकि उसके हस्बैंड को इन सब के बारे में मालूम न चले, नहीं तो वो उसको डाइवोर्स देकर उसकी बेटी को ले जाएगा। पर चार्ल्स लुसिंडा के पैसों को एक्सेप्ट नहीं करता और वहां से चले जाता है। चार्ल्स अपने अकाउंट को देखता है। उसके सारे जमा किए हुए पैसे उसकी बेटी के ऑपरेशन के लिए थे, इसलिए वो उसमें से कुछ भी नहीं ले सकता। तो चार्ल्स अपनी ही कंपनी से $20,000 चुरा लेता है और लारुश के बताए हुए अड्डे पर चले जाता है, जहां उसको एक आदमी पकड़कर लारुश के पास लेकर जाता है। पैसे लेकर भी लारुश चार्ल्स को पीटता है। चार्ल्स अपने बॉस को बताता है कि उसने अपनी बीवी पर चीट किया है, पर उसका बॉस उसको समझाता है कि सब चीट करते हैं। बिना बात सुने ही वो चार्ल्स को अपनी बीवी से माफी मांगने को कहता है और भगा देता है। यहाँ विंस्टन से बात करके चार्ल्स को पता लगता है कि विंस्टन स्कूल टाइम पर जेल गया था और सरवाइव करने के लिए उसने एक का मर्डर भी किया था। चार्ल्स और विंस्टन काफी अच्छे दोस्त थे। चार्ल्स रात को घर जाता है और लारुश का उसके पास कॉल आता है। उसी के होम नंबर से वो $1,000 की डिमांड करता है, पर चार्ल्स इनकार कर देता है। लारुश के धमकी देने पर चार्ल्स डरकर घर की तरफ भागता है, जहां लारुश उसको चार्ल्स की बीवी के साथ घर पर बैठा हुआ मिलता है। लारुश चार्ल्स की बीवी और उसकी बेटी से अच्छी बॉन्डिंग बना लेता है। चार्ल्स लारुश से अकेले में बात करता है और उस पर अटैक कर देता है कि अगर उसने उसको $1,000 नहीं दिए तो वो सबको मार देगा। चार्ल्स अगले दिन अपने लॉयर से बात करता है। लॉयर उसको बताता है कि उसने सही टाइम पर पुलिस में कंप्लेंट नहीं की, जिसकी वजह से कोई भी सबूत नहीं है। सिर्फ लुसिंडा ही इस केस को सच साबित कर सकती है। चार्ल्स लुसिंडा को समझाता है, पर लुसिंडा उसको बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। बदमाश के रेप करने से उसको अपना एबॉर्शन करवाना पड़ा है। ये बात वो अपने हस्बैंड को पता नहीं लगने दे सकती। पुलिस तक बात जाने पर उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। चार्ल्स विंस्टन को सब सच बताता है और उसकी मदद लेता है। दोनों के बीच में $10,000 की डील होती है। प्लान ये होता है कि विंस्टन गन से लारुश को डराएगा और चार्ल्स ब्लैकमेल होने से बच जाएगा। दोनों पैसे लेकर लारुश के अड्डे पर जाते हैं। विंस्टन चार्ल्स को उसकी सेफ्टी के लिए लकड़ी का चाकू देता है। तभी पीछे से लारुश विंस्टन को शूट करके मर्डर कर देता है और चार्ल्स को धमकी देकर जाता है कि जल्द से जल्द उसको बाकी पैसे देकर जाए, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। चार्ल्स विंस्टन की बॉडी को छुपाने की कोशिश करता है, पर एक सेक्स वर्कर वहां आ जाती है, साथ ही कुछ पुलिस भी। लेकिन चार्ल्स सिचुएशन को पैसे देकर संभाल लेता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। चार्ल्स विंस्टन की कार को लेकर एक नदी में डुबाने की कोशिश करता है, पर कार किनारे पर ही अटक जाती है। सभी सबूतों को मिटाकर चार्ल्स वहां से भाग जाता है। नेक्स्ट डे विंस्टन का कजिन, जो एक इन्वेस्टिगेटर होता है, चार्ल्स से इन्वेस्टिगेशन करने आता है, पर चार्ल्स एक्टिंग करता है कि वो कुछ नहीं जानता। कन्वर्सेशन के बीच में लारुश का कॉल आता है, जिसमें चार्ल्स को लुसिंडा के चीखों की आवाज सुनाई देती है। वो सीधे बैंक से पैसे निकलवाकर जो भी उसने अपनी बेटी के लिए सेविंग की थी सब कुछ लेकर लारुश के लोकेशन पर जाता है, जहां लुसिंडा को पकड़कर रखा जाता है। लारुश और उसका आदमी पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। खैर, चार्ल्स को अब बहुत गिल्ट फील होता है और वो अपनी वाइफ को बता देता है कि उसने बैंक से सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, पर वो जल्द ही पैसों की रिकवरी कर देगा। लॉयर से बात करके वो सब कुछ पुलिस को बताने की ठानता है, पर आखिरी टाइम में वो लुसिंडा से मिलने की सोचता है। कंपनी की रिसेप्शनिस्ट से जब वो लुसिंडा की डिटेल्स पता करता है तो रिसेप्शनिस्ट कहती है लुसिंडा बस एक टेम्पररी जॉब करती है, उसके कोई भी फिक्स पोजीशन नहीं है। ये सुनकर चार्ल्स को डाउट होता है, क्योंकि लुसिंडा ने उसको कुछ और ही बताया था। चार्ल्स उस फ्लैट में जाता है जहां लुसिंडा को लारुश ने कैद करके रखा था। वहां की ओनर उसको एक पोस्टर दिखाती है जिसमें वही छोटी बच्ची थी जो लुसिंडा की बेटी थी। ओनर कहती है ये फ्लैट रेंट पर था और ये इस फ्लैट का कमर्शियल है। मतलब लुसिंडा ने जो भी चार्ल्स को बताया सब फेक था। चार्ल्स लुसिंडा को स्टॉक करता है और देखता है आज लुसिंडा किसी और आदमी के साथ है। उसको कैब में बैठाकर वो सीधे लारुश से मिलने जाती है। और दोस्तों, यहाँ खुलते हैं असली राज, जहां हमें पता चलता है कि लुसिंडा और लारुश दोनों रिलेशनशिप में हैं और पार्टनर्स भी हैं, जो कि कमजोर और लाचार लोगों को फंसाकर उनसे धोखाधड़ी करके पैसे वसूलते हैं। और ये सब वो बड़ी चालाकी से प्लान बनाकर करते हैं। चार्ल्स लुसिंडा को उसी रेस्टोरेंट में किसी और आदमी के साथ देखता है जहां वो उसको पहले लेकर आई थी। वो उसका पूरे दिन पीछा करता है और होटल में उन्हीं के बगल वाला रूम बुक कर लेता है। लुसिंडा यहाँ उस आदमी से इंटीमेट होती है। लारुश गन लेकर उनको धमकाने जाता है, पर चार्ल्स उसके सर पर मारकर उसको बेहोश कर देता है और गन लेकर रूम में घुस जाता है।
वो लुसिंडा को उसके सारे पैसे लौटाने को बोलता है। साथ ही उस आदमी को भी सब कुछ बता देता है कि कैसे वो लोगों को लूटते हैं। लारोश को होश आता है और वो उसको कहता है कि अब उसको उसके पैसे नहीं मिलेंगे। यहाँ लुसिंडा लारोश को उसको पैसे लौटाने को कहती है क्योंकि वो काफी डर चुकी थी। इनकी बातों में तीसरा आदमी चार्ल्स पर अटैक कर देता है और मौके का फायदा उठाकर वो उस आदमी को गन से शूट कर देता है, लेकिन चार्ल्स के टाइम पर उसकी बुलेट खत्म हो जाती है। लारोश का आदमी गन लेकर उस रूम में घुसने की कोशिश करता है, पर दरवाजा बंद करके वो लारोश और उसके आदमी को शूट करके मार देता है। साथ ही गोलीबारी में लुसिंडा को भी गोली लग जाती है, जिससे वो भी वहीं मारी जाती है। पुलिस की टीम आती है और वो चार्ल्स से पूछताछ करती है और वो अपनी सफाई देता है कि उसको बगल वाले रूम से कुछ शोर सुनाई दिया। पुलिस उस पर ज्यादा शक न करके उसको जाने देती है। नीचे लगेज में उसको अपना बैग मिलता है। पुलिस को आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर वो उसको ले जाता है। उस पर कोई शक नहीं करता। चार्ल्स का बॉस उसकी चोरी पकड़ लेता है, पर उनको समझ आ गया था कि उसको कोई प्रॉब्लम है, जिसके चलते उसने ऐसा किया। वो उसको समझाते हैं कि टाइम पर वो कंपनी का पैसा लौटा दे, कोर्ट उसको कुछ भी सजा नहीं देगा, और चार्ल्स मान जाता है। कुछ समय बीतने के बाद पनिशमेंट के तौर पर उसको कम्युनिटी सर्विस मिलती है, जहां जेल में जाकर उसको कैदियों को कुछ सिखाना होगा। एक दिन वो सभी कैदियों को एक ऐसे लिखने को बोलता है और उसको एक नोटबुक मिलती है जहां उसके साथ हुई सारी घटना उसके अंदर लिखी होती है, और एक नोट भी कि वो बाथरूम में मिलने आए। हमें दिखाया जाता है कि लारोश अभी भी जिंदा है। लारोश चार्ल्स को देखकर खुश हो जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है, पर चार्ल्स एक वुडन चाकू से उसका कत्ल कर देता है। ये वुडन चाकू उसको विंस्टन ने दिया था और लारोश को मारने के लिए ही उसने ये जेल चुनी, क्योंकि चार्ल्स जानता था कि वो जिंदा है और उसको मारकर उसने विंस्टन का बदला पूरा किया। जेल के सभी कैदियों की इन्वेस्टिगेशन की जाती है और इन्वेस्टिगेशन करने वाला ऑफिसर विंस्टन का कजिन होता है, पर विंस्टन का बदला लेने के लिए वो चार्ल्स को जाने देता है और केस को हैंडल कर लेता है। लास्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि चार्ल्स की बेटी का ऑपरेशन हो चुका है, वो अब नॉर्मल जिंदगी जी रही है। साथ ही हस्बैंड और वाइफ की दूरियां भी कम हो गई हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।